फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब जानेंगे और जानेंगे कि बायबैक करना किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चाहेंगे या नेगेटिव चाहेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था बायबैक ऑफ शेयर्स की। बायबैक, अगर आप बाय बैक का मतलब देखोगे, बाय बैक मतलब पहले किसी भी प्रोडक्ट को एक कस्टमर से खरीदवाना, फिर उसके बाद जब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका सप्लाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या किया, उसी बंदे से वो प्रोडक्ट फिर से ले लिया। मतलब पहले प्रोडक्ट खरीदवाया, फिर उसके बाद उसको उसके पैसे देके, थोड़ा ज़्यादा पैसे देके उसके बाय प्राइस से उससे वो प्रोडक्ट ले लेना, इसका मतलब होता है बायबैक। अब बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी जो है उसके जो शेयर्स है वो मार्केट में जो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे अपने शेयर्स वापस ले रही है। ये होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब जिन लोगों के पास किसी भी कंपनी के शेयर पड़े, मतलब सपोज अभी टीसीएस का बायबैक आ रहा है, तो टीसीएस का बायबैक आ रहा है 3,000 रुपये पे, तो जिन भी लोगों के पास 2,000 रुपये पे टीसीएस का शेयर पड़ा होगा तो उनको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उनको 1,000 रुपये का मतलब उनको 3,000 रुपये पे बायबैक मिल गया। मतलब पहले उन्होंने लिया कितने पे, पहले कंपनी ने उनको 2,000 रुपये पे शेयर दिया, फिर उसके बाद अभी वो 3,000 रुपये पे बायबैक ला रहे, तो वो 3,000 रुपये एक उनके शेयर होल्डर को दे रहे और उसके बदले में शेयर फिर से ले रहे। ये होता है बायबैक का मतलब। अब इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप समझ लीजिए, मतलब कोई भी आप एक प्रोडक्ट समझ लीजिए, उसका अगर अभी प्राइस चल रहा है, सपोज मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 1,000 रुपये। आप एक शॉपकीपर हो, मतलब सपोज आप एक सोल प्रोपराइटर हो, आपको एक 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। आपके पास 100 कस्टमर्स है, आपने उस 1,000 रुपये के प्रोडक्ट को बेच दिया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले मतलब आगे के जो 5 साल के बाद इस प्रोडक्ट की रेट आपको ऐसा लग रहा है कि 1,000 के बदले 10,000 हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है 1,000 के बदले 10,000 हो सकती है, तो 10,000 की आपको ऐसा श्योरिटी लग रही है, मतलब 90% आप श्योर हो कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट मेरे को नहीं देना चाहिए और इसकी आगे जाके डिमांड कम हो जाएगी। जैसे आप गोल्ड के सेक्टर में भी देख सकते हो, गोल्ड की रेट क्यों बढ़ती है? क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, तो इसीलिए गोल्ड की रेट बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उसकी डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है, तो उसके लिए मेरे को इसका क्या कहते हैं कि जिन जिन लोगों को मैंने 1,000 रुपये में प्रोडक्ट बेचा है, मैं इनको 2,000 रुपये दे देता हूँ और ये प्रोडक्ट मैं फिर से ले लेता हूँ। तो फिर आपसे जो कस्टमर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये मेरे को 2,000 रुपये दे रहे हैं, तो 2,000 रुपये से मेरे को तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको तो डबल पैसा मिल रहा है। तो वो देखेंगे कि मेरे को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं आपको प्रोडक्ट दे देता हूँ। तो उसको लिए आपके क्या कहते हैं कि आपने उनसे प्रोडक्ट फिर से ले लिया, मतलब पहले आपने उनको आपका प्रोडक्ट बेच दिया, फिर आपको क्या लग रहा है कि इसमें आपके फ्यूचर में आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो आपने वापिस से ज्यादा पैसे देके उसको फिर से खरीद लिया। इसको हम बोलते हैं बाय बैक। अब ये समझते हैं कि कंपनी बायबैक क्यों करती है, मतलब उनके शेयर्स को बायबैक क्यों करती है। अब इसके मेन पहला रीजन तो यही है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि कंपनी क्या कहते हैं कि एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है। अब आने वाले साल में कंपनी इतना अच्छा कैसा परफॉर्म करेगी कि मतलब ऐसा कहने का मतलब एक मेन मतलब ये हो जाता है कि अंदर के जो लोग होते हैं, मेन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी को, क्या कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में शेयर ज़्यादा हो गए, तो इसलिए चलते क्या कहते हैं कि शेयर के प्राइस में गिरावट भी हो सकती है। तो मेन तो बायबैक इसलिए होता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि कंपनी आने वाले मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा आउट परफॉर्म करेगी और उसके चलते कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी वो एक अच्छी खासी वैल्यू पे आ जाएगी, और उसके चलते जो कंपनी के जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और अच्छी खासी उनकी वैल्यू हो जाती है। मतलब आप उनकी होल्डिंग समझ सकते हो कंपनी की, या फिर उनकी एक वर्थ, नेट वर्थ समझ सकते हो, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है अगर शेयर मार्केट में कम हो जाते हैं तो। और मार्केट में अगर शेयर कम भी हो भी जाते हैं और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है तो कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस केस में कंपनी के जो शेयर की डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम हो चुकी है, क्योंकि कंपनी बायबैक ला रही है तो उस केस में थोड़ी सप्लाई कम हो गई है और इस केस में कंपनी के शेयर की रेट बढ़ जाती है। अब आगे चल के मैं आपको कंडीशन बताता हूं कि क्या क्या कंडीशन रहती है अगर कंपनी को बायबैक लेके आना है
तो सबसे पहली कंडीशन वो है कि जो कंपनी के डेट का रेशियो है वो ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर फंड्स, मतलब सपोज अगर कंपनी के मतलब किसी भी कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर फंड है तो उनका जो डेट है मतलब जो उधारी है कंपनी की वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2:1 यानी कि डबल, यानी कि 10,000 का डबल 20,000। तो 20,000 से कम अगर किसी भी कंपनी की उधारी होगी, अगर उनका 10,000 का क्या कहते हैं इक्विटी है, तो उस केस में कोई कंपनी बायबैक लेके आ सकती है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या कहते हैं कि आपको बायबैक करने नहीं मिलता। ये सेबी की एक रेगुलेशन है, वो है ना कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। और क्या कहते हैं कि जो भी सिक्योरिटीज और जो होते हैं वो बायबैक में फुली पेड होते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि आप ऐसे पार्टली पेड नहीं होता है, मतलब होता है ना पार्टली पेड, मतलब सपोज 1,000 रुपये का शेयर है तो कंपनी पहले 250 देगी, फिर 200 रुपये देगी, फिर 300 रुपये देगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर कंपनी 1,000 रुपये पे बायबैक लेके आ रही है तो कंपनी को एक ही साथ में पूरे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। और थर्ड पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है कि कंपनी अगर बायबैक ला रही है तो कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि फ्री रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो जो रिजर्व है उसी से कंपनी को अमाउंट यूज करना पड़ता है। और कंपनी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इससे रिलेटेड पैसे नहीं ले सकती है। मतलब कंपनी इससे रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने किसी बैंक से पैसे ले लिए और अगर 15,000 करोड़ का बायबैक आ रहा है, 15,000 करोड़ बैंक से ले लिए और उनको वापिस अपने शेयर होल्डर को दे दिए, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को अपने जो कैश बैलेंस कंपनी के पास होता है कंपनी को उसी से पे करना पड़ता है। अगर कंपनी के पास इतना कैश नहीं है तो कंपनी बायबैक के लिए एप्लीकेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेबीज रेगुलेशंस एक्ट। तो मेरे ख्याल से जो कंपनी बायबैक लेके आती है वो एक पॉजिटिव फैक्टर में भी रहती है, क्योंकि कंपनी बायबैक लेके आती है तो एक अटेंशन बढ़ जाती है लोगों की उसके ऊपर, और उसके चलते अगर जो कंपनी मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे बायबैक लेके आती है तो उससे चलते उनकी शेयर की प्राइस भी एक अच्छी खासी बढ़ जाती है और कंपनी बहुत समय तक लोगों के ध्यान में भी रहती है। अभी आप TCS का बायबैक देखोगे तो 3,000 का बायबैक है और उसका विप्रो का बायबैक लगभग अपने 400 रुपये पे है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा बढ़िया, लेकिन उसके चलते कंपनी को एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है फ्यूचर में। अभी अगर आप मार्केट प्राइस पर अगर उसका शेयर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना भी चाहो तो अभी कॉस्टली है, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बायबैक के चलते रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मैं होप करता हूँ आपको बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपनी की अगर बायबैक लेके आती है तो ये रीजंस रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो कंपनी बायबैक के लिए एप्लीकेबल हो जाती है तो वो एक तरीके से है भी बढ़िया कंपनी, क्योंकि सेबी ने कंडीशन से ऐसे रख रखे कि कोई एक लल्लू पंजू कंपनी तो बायबैक लेके आ भी नहीं सकती। जिसका डेट ज़्यादा होगा वो कंपनी पहले से बायबैक लेके नहीं आ सकती, और जिसके पास अगर इतना कैश रिजर्व है जो अपने शेयर होल्डर्स को इतना पैसा दे सकता है तो सीधी बात है वो अच्छा परफॉर्म भी करेगी। तो मैं होप करता हूँ आपको बायबैक ऑफ शेयर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।